अस्सलामुअलैकुम। GNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया सरवर। मैं हूँ तनसीर जैदी। बुलेटिन में सानिया चौधरी भी हमारा साथ देंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते के मुस्बत असरात इस हफ्ते भी बरकरार हैं। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इंडेक्स 56,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ्ते के मुस्बत असरात इस हफ्ते भी बरकरार हैं। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इंडेक्स 56,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ में ही 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसी पर मज़ीद बात करेंगे राशिद खान से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। देखिए, स्टॉक मार्केट मुस्तकिल जो है वो परफॉर्म कर रही है और सरमायाकार भी अब जो इससे कबल बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई देते थे वो खुश है, क्योंकि शेयर्स की कीमतें बढ़ रही है, इंडेक्स बढ़ रहा है, ऑल ओवर जो मार्केट की मालियत है वो बढ़ रही है। और गुज़िश्ता हफ्ते भी यही तेज़ी थी, बल्कि अगर हम कहें कि गुज़िश्ता 2 माह से मुस्तकिल जो मार्केट है वो हमारी ऊपर जा रही है और जो फ्रंटियर मार्केट की जो हद होती है उसमें अब ये ऊपर की सतह पर मजीद आ रही है। और लगता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है ये इन कर लेगी, जो इससे कबल इमर्जिंग मार्केट थी, अब दोबारा लगता ये है कि इमर्जिंग मार्केट की तरफ जो है स्टॉक मार्केट जा रही है। आज भी यही सूरत हाल है और इसने 650 से ज़ायद पॉइंट जो है वो हमने देखा कि हासिल किए। तेजी है 650 से ज़ायद पॉइंट्स की। इंडेक्स जो है 56,000 से तकरीबन 200 के लेवल से ऊपर तक ट्रेड कर रहा है और 1.12% मार्केट जो है तेज है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि शेयर्स की जो मालियत है वो भी बढ़ रही है। ऑल ओवर जो है खरीदारी है और खबरें अच्छी है कि हो सकता है कि अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है राशिद खान, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। FBR, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक हुकाम शरीक होंगे। SIFC हुकाम भी शिरकत करेंगे। सरमायाकारी पर टैक्स रियायत और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। IMF की जानिब से बैरूनी फाइनेंसिंग, माली खसारे और महसूलात पर मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान है। सरकारी इदारों में इस्लाहात निजकारी प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। इक्तिसादी डेटा भी शेयर किया गया। स्टाफ लेवल मुआहदे की सूरत में हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पॉलिसी सतह की मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। मौशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़ारजा शमशाद अख्तर और IMF मिशन की क़यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बात करेंगे। लाहौर में एक बार फिर स्मोक की शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 तक जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर मॉल रोड और इससे मुल्हिका इलाके शदीद स्मोक की लपेट में आ गए। मॉल रोड और शिमला पहाड़ी के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक 450 के करीब पहुँच चुका है। कराची की फ़ज़ा में गर्द आलूद ज़रात की तादाद 182 रिकॉर्ड। आँखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात का सामना। महकमे सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। मजीद जान लेते हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे अहमद हसन हमारे से मौजूद है। अहमद बताएगा, लाहौर फिर से माहौलियाती मसाइल का शिकार है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? लाहौर एक बार फिर छुट्टी के बाद एक बार फिर से तमाम सरगर्मियां जो हैं वह मामूल पे आ गई हैं। तमाम स्कूल दफातर, सरकारी स्कूल दफातर जो है मामूल से खुल गए हैं। स्कूल्स में जो है वो तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। शहर में ट्रैफिक भी जो है मामूल के मुताबिक रवां दवा है। ताहम वक्फे के बाद एक बार फिर से स्मोक की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम लाहौर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर चुका है। मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर शाहराह माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से तजावुज़ कर गया। अगर बात की जाए शिमला पहाड़ी की तो शिमला पहाड़ी के तरफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 है, जबकि डिफेंस के इलाके में इसकी शरह 350 है। तिबी माहिरीन का कहना है कि यह शरह इंतहाई खतरनाक है, जो इंसानी ज़िंदगी पर खतरनाक असरात मुरतब कर रही है। अगर बात करें महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 से 48 घंटों में शहर में बारिश मुतवक्के नहीं है। फिजा खुश्क और माहौल आलूदा रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद हसन, अपडेट कर रहे थे। डेडलाइन खत्म होने के बाद हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को बाइज्जत और महफूज इनखला का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफराद वापस अफगानिस्तान लौट रहे हैं।
कराची के इलाके सोहराब गोट में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 300 अफराद को हिरासत में लिया गया। अब तक 2,20,398 अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा चुका है। गैर कानूनी तारिकीन वतन का बाइज्जत और महफूज इनखला, डेडलाइन के बाद हुकूमती इक़दामात जारी। दस्तावेज़ात ना दिखाने वालों की होल्डिंग कैंप मुंतकिली। चमन और तूरखम बॉर्डर से रोजाना हज़ारों अफराद की वापसी। अब तक 2,20,398 गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस जा चुके। हुकूमत की जानिब से दीगर का महफूज इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। इतवार के रोज भी 3,045 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए बेशतर इक़दाम किए गए। आरजी रिहाइशगाहों के लिए मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप मौजूद। कराची के इलाके सोहराब गोट में रात गए पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। अलासिद स्क्वायर में पुलिस ने 300 के करीब अफराद को हिरासत में लिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन में खवातीन पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। एसपी सोहराब गोट का कहना है कि दस्तावेजात न होने पर एक खानदान को होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया है। आपको अहम खबर दें कि महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में रिहाइश पजीर गैर कानूनी अफगानियों का डेटा मुरतब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में 22,347 गैर मुल्की मौजूद हैं। ये अफगानी किन किन अजला में मौजूद हैं, ये जान लेते हैं सैफ शरानी से। सैफ बताएगा, ये जो डेटा इकट्ठा किया गया है इसमें क्या इंकशाफात सामने आए हैं? यकीनन 31 अक्टूबर के बाद जो आखिरी डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद महकमे दाखिला ने नया जो डेटा है गैर कानूनी मुकीम अफगानी के जो है वो मुरतब कर लिया। महकमे दाखिला ने कहा है कि सूबे में जो रह जाने वाले अफगान बाशिंदों का जो डेटा है उसमें जो लोग शामिल हैं उनका ये कहना है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त तकरीबन 22,347 गैर कानूनी अफगानी मौजूद है, जिनमें कहा गया कि पेशावर में 17,118 जो सबसे ज्यादा है, खैबर में 1523, कोहाट 1228, वजीरिस्तान 607, इस तरह बानो में 370 जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं वो मुकीम है। मेहमद की अगर बात की जाए 356, हरीपुर 354, 14 मर्दान 217 और चासदा में इस वक्त 104 गैर कानूनी जो गैर मुल्की अफगानी बाशिंदे हैं वो मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका सैफ शरानी। चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है और सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई की पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशी से मुतालिक सिक्योरिटी खतरात हैं। जेल में अदालत लगाकर सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट बताएगा पेशरफ से मुतालिक। जी, तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत जो है वो मेंबर सिंह निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ असद उमर और फवाद चौधरी के जो वकला हैं वो पेश नहीं हुए। मुआवन वकील जो है वो पेश हुए और उनकी जानब से बताया गया कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, कुछ देर में आ सकते हैं। ताहम सेक्रेटरी दाखिला आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं और उनकी जानब से एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, जिस पर मेंबर कमीशन की जानब से पूछा गया कि आपने सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया है, तो सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत हो सकती है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर जेल जाना चाहते हैं तो इस हवाले से नोटिफाई किया जा सकता है, हम इजाजत देते हैं कि जेल में समाअत कर लें। मेंबर कमीशन ने पूछा कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इस हवाले से वजारत कानून से राय लेना है। ताहम जो इलेक्शन कमीशन की जानब से ये हदायत की गई कि वो वजारत कानून से राय लेकर वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करें। फवाद चौधरी के जो मुआवन वकील हैं वो भी आज पेश हुए और उनकी जानब से बताया गया कि फवाद चौधरी इस वक्त जेल में हैं। तो मेंबर कमीशन की जानब से पूछा गया कि कौन सी जेल में है, जिस पर बताया गया कि वो इस वक्त अडयाला जेल में है, जिस पर मेंबर सिंह निसार दुरानी की जानब से ये कहा गया कि ठीक है हम इस पर ऑर्डर करते हैं। असद उमर के वकील जो है वो भी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए और उनकी जानब से इस्तदा की गई कि आज की जो समाअत है उसको मुलतवी किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन ने आतिफ भट्ट इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्क भर में 7 सितंबर को बिजली चोरों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के नताइज सामने आ गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि 31 अक्टूबर तक 46 अरब रुपए हुकूमती खजाने में शामिल हुए। 25,000 से ज्यादा अफराद कानून के शिकंजे में आ गए। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती ऑपरेशन की तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, 40 करोड़ रुपए की बचत, 25,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। हुकूमत ने 7 सितंबर को मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू किया। हुकूमत और इदारों ने मुकम्मल सपोर्ट फराहम करते हुए हिदायत जारी की गई कि बिजली चोरी में मुलविस किसी भी शख्स को छोड़ा ना जाए। इस ऑपरेशन के दौरान अफसरान और अमले को बिजली चोरों की जानिब से मुजाहिमत का सामना भी करना पड़ा। कुछ एहलकारों पर तशद्दुद और फायरिंग के वाकयात भी सामने आए। मुतल्लिका इदारे में मौजूद 197 सरकारी मुलाजमीन को भी बिजली
बिजली चोरी के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में 34 अरब रुपए रिकवर किए गए। बिजली चोरी में मुलविस 25,142 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस क्रैकडाउन से 12 अरब रुपए के नुकसान में भी कमी आई। कुल 46 अरब रुपए की बचत हुई। ऑपरेशन से 9% बिजली यूनिट की चोरी -3.4% पर आ गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि अगर बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को इसी अंदाज से जारी रखा गया तो हम बहुत जल्द वजारत तवानाई के 80% मसाइल पर काबू पा लेंगे। पेशावर में सर्दी की आमद के साथ ही गैस लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ चुका है। अंदरूनी शहर और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। घंटों घंटों गैस बंदिश ने घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हजरात की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN अलिशबा खट्टर। पेशावर में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सर्दी हो या गर्मी, सारा साल ही गैस ना होने के बराबर होती है। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके गुलबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों का कहना है कि यहाँ सिर्फ 24 घंटों के दौरान 2 घंटे ही गैस इनको मुयस्सर होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। सुबह बच्चों को बग़ैर नाश्ते के इनको स्कूल भेजना पड़ता है, जबकि ये खुद ही भी दफातर बग़ैर नाश्ते के जाने पर मजबूर है। इसी तरह जो कारोबारी हजरात है या जो रिक्शे चलाने वाली आवाम है, उनका भी यही कहना है कि गैस ना होने की वजह से उनको CNG के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उनकी वक्त का ज़िया हो रहा है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनके लिए गैस की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाए ताकि इनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। जी, फैसलाबाद में सर्दियों की आमद से कबल ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और प्रेशर इंतहाई कम होने के बायस घरेलू खवातीन भी काफ़ी परेशान हैं। सुबह का नाश्ता बनता है और ना ही दोपहर का खाना बनता है। इस पर बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मायरा अकरम से। जी मायरा, आगाह कीजिएगा। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस लोड शेडिंग में भी दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन खासतौर पर ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से सुबह सुबह जो है वो बच्चे भी नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बाहर से भी खाना ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो खातून मौजूद है, घरेलू खातून, तो उनसे बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि किस कदर लोड शेडिंग हो रही है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात का तो सामना है, बच्चों के लिए स्कूल जाना होता है, बहुत मुश्किल होती है। ये सुबह 6 बजे आती है, 9 बजे चली जाती, फिर दोपहर को आती है टाइम से। फिर बच्चे आते हैं, वो खाना मांगते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आती है, वो चली जाती है। जी, तो इनका कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो है वो दिन पर जो है वो गैस गायब रहती है, कोई जो है वो उसका अता पता नहीं होता कि कब आएगी कब जाएगी। इंतज़ामिया इस बात पर जो है वो नोटिस ले और जो है वो गैस की लोड शेडिंग को कम से कम किया जाए। जी, अवामी मसाइल की ही बात करेंगे। नाज़रीन, मौसम बदलते ही मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान खुश्क लकड़ी की कीमत में 50 से 100 रुपये फ़ी मन, जबकि कोयले की कीमत में भी 200 रुपये फ़ी मन इजाफा हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई की लहर को कंट्रोल करे। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सोहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। मौसम बदलते ही मतबादल ज़राए ईंधन की मांग में इजाफा हो जाता है। जैसे ही मांग में इजाफा होता है उसके साथ जो है इनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। ख़ास तौर पर खुश्क लकड़ी की बात करें तो उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है, कोयले की कीमत में इजाफा हो गया है, खुश्क लकड़ी की कीमत में 100 रुपये तक जो है वो इजाफा हो गया है। कोयले की बात करें वहाँ एक हफ्ते के दौरान 200 रुपये तक इजाफा हो गया है, 4000 से बढ़कर 4200 रुपये हो गया है। दुकानदारों से हमारी बात हुई, टाल वालों से हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि पीछे से जो खुश्क लकड़ी है, कोयला है, वो महंगा हो गया है, जिसकी वजह से मजबूरन महंगा कोयला बेच रहे हैं। दूसरी तरफ शहरियों का यही कहना है कि जैसे ही मौसम बदलता है, किसी भी चीज़ की मांग में इजाफा होता है तो साथ उसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इस हवाले से मुतल्लिका इंतज़ामिया को जो है वो सोचना चाहिए, कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और जो रेट है मुकर्रर रेट उस पर जो है वो चीज़ें मिलनी चाहिए। जी, बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स की, जहां शय खरोनोश की किल्लत ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। आटा, दालें, चावल समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में असर ही नहीं। 10 किलो आटे का थैला 1430, जबकि 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 2850 रुपये में बिक रहा है। शहरी यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौट रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी।
کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر ضروریات زندگی دستیاب ہی نہیں ہیں۔ دالیں، آٹا، چینی سمیت دیگر جو اشیاء خوردونوش ہیں اس کی قلت کا سامنا ہے۔ ریک جو ہیں متعدد یہاں پہ خالی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، فتح گڑھ ہو، بھگوان پورہ، ہربنس پورہ یا پھر جو ہے وہ مال ٹاؤن یا پیکو روڈ، متعدد یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو شہری خریداری کے لیے آتے ہیں وہ مایوس لوٹنے لگے ہیں۔ کیمرہ مین سے میں ریکویسٹ کروں گا یہ وہ ریک آپ کو وہ دکھائے جہاں پہ دالیں جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ شہریوں نے یہ التجا کی ہے کہ جو گھر کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ دستیاب نہیں ہے، تو باقی چیزوں کو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو 10 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 1430 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے اس کی قیمت 2850 روپے جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بک رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا جب آتا ہے تو وہ بک جاتا ہے، اس کے بعد جو شہری آتے ہیں ان کو یہاں پہ آٹا دستیاب نہیں ہوتا، جس پر شہریوں نے یہ گلہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے جو ہے اگر یوٹیلیٹی سٹور ان کی سہولت کے لیے بنایا ہے تو ان کو چیزیں بھی یہاں پہ دستیاب ہونی چاہیے۔ ان کو جو گھر کی چیزیں جو خاص طور پہ جس میں آٹا، دالیں، گھی اور موجود یہاں پہ نہیں ہوتی، جس کے بعد انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہمی کے لیے خصوصی ویزا متعارف کروا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت سرمایہ کاری کے انڈر سیکرٹری محمد ابا حسین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے انویسٹر وزٹر ویزا جاری کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو عارضی وزٹ ویزے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ابا حسین کا کہنا تھا کہ ممالک میں سرمایہ کاری کے خواہش مند افراد کی سہولت کے لیے پورٹل جاری کیا گیا ہے۔ انویسٹر ویزا کی درخواست پورٹل پر اپلوڈ ہوتے ہی متعلقہ ادارے میں اس کا جائزہ لینے کے بعد نتیجے سے درخواست گزار کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور سیکرٹری کا مزید کہنا ہے کہ انویسٹر ویزا حاصل کرنے کی کارروائی انتہائی آسان ہے، جسے ون ونڈو آپریشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ ویزے کا اجرا بلا کسی تاخیر کے کیا جا سکتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت پولیس اور صوبائی حکومت پر برہم ہوئی۔ عدالت نے کیس پر بھی گلشن اقبال کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ لاپتہ شہری آسمان اور زمین کے درمیان کہیں بھی ہوں تو ڈھونڈ کر عدالت میں پیش کرو۔ شہری بازیاب نہیں ہوتا تو کہہ دیں مر گیا ہے اور گھر والوں کو لاش دکھا دیں۔ مزید بات کریں گے حبیب اللہ سے۔ حبیب اللہ، اہم ریمارکس سامنے عدالت کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابیوں سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے صوبائی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارک دیا ہے کہ ایک طرف پولیس اور صوبائی حکومت کہتی ہے بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر لاپتہ شہری صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں گیا؟ لاپتہ شہری آسمان اور زمین کے درمیان کہیں بھی ہے تو ڈھونڈ کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان جی آئی ٹیز کا کیا فائدہ جب بندہ جو ہے برآمد نہیں ہو سکتا؟ تاہم عدالت نے سختی سے ریمارکس دیتے ہوئے جو تفتیشی حکام ہیں گلشن کے، ایس ایس پی اور جو انویسٹیگیشن افسر ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جی حبیب اللہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔